स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम जानेंगे आपके आने वाले समय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी मेष राशि वालों के लिए आपका आने वाला समय यानी कि 4 और 5 फरवरी 2024 का दिन, इन दो दिनों में आपके जीवन में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति और चंद्रमा के साथ ही अन्य ग्रहों की भावगत राशिगत स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा। जी हाँ, इन दो दिनों में आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन दो दिनों के गोचरीय प्रभाव को अपने लिए श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला बनाने के लिए आप सभी मेष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सअप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 4 फरवरी के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो राशिफल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, पंचांग के आधार पर इस दिन माघ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम के 5:49 तक रहेगी। उसके पश्चात 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर नक्षत्र के बारे में बात की जाए तो सुबह 7:20 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। उसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा जो पूरे दिन भर रहेगा। अगर योग के बारे में बात की जाए तो इस दिन वृद्धि और ध्रुव योग के साथ वणिज, विष्टि और गरकरण रहेगा। अगर चंद्रमा के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में सुबह 8 बजे तक विशाखा और उसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे। वहीं अगर राहु काल के बारे में बात की जाए तो शाम के 4:48 से लेकर 6:12 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समयावधि में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। अगर अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात की जाए तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:18 से लेकर के 1:02 तक रहेगा। इस समयावधि में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ प्राप्त करना हो। वहीं 5 फरवरी के पंचांग के बारे में बात की जाए तो इस दिन माघ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि शाम के 5:25 तक रहेगी। उसके पश्चात एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर नक्षत्र के बारे में बात की जाए तो सुबह 7:54 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन ध्रुव और व्याघात योग के साथ विष्टि, बव और बालव करण रहेगा। अगर चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में शनि के अनुराधा नक्षत्र में सुबह 8 बजे तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात चंद्रमा बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अगर राहु काल के बारे में बात की जाए तो सुबह 8:32 से लेकर 9:56 तक राहु काल का समय रहेगा और कोई भी कार्य इस समयावधि में नहीं करना है, जैसा कि आपको मालूम है। और अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात की जाए तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:18 से लेकर के 1:02 तक रहेगा। इस समयावधि में आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ प्राप्त करना हो। तो दोस्तों, अब देखिए कैसा प्रभाव देंगे यह राशि और नक्षत्र आपको। यहाँ पर चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पहले तो 4 फरवरी को शनि के अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे।
और यहाँ पर शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है, चंद्र सिद्धांत के आधार पर चंद्रमा का शनि के नक्षत्र में गोचर करना 4 फरवरी को आपको धन देने के लिए जबरदस्त कहा जा सकता है। जी हाँ, आपको इस दिन धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। आपके लिए लाभ के कुछ नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इस समय अचानक ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे और बड़े भाई बहनों को भी काफ़ी हद तक कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता और लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यह दिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला साबित होगा। आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। यहाँ पर अचानक ही आपके जीवन में आपको कोई बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। पंचम भाव पर प्रभाव होने के कारण यहाँ पर आपको अपनी संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए इस दिन को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। वहीं लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह 4 तारीख का दिन आपके अनुकूल रहेगा। पूर्व के पुण्यों का परिणाम इस समय आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं संतान कंसीव करने को लेकर के भी समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। यहाँ पर दूसरे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। फलतः यह आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा मधुर और प्रभावशाली बना देंगे, जिसकी वजह से आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति करेंगे। जी हाँ, यह समय आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी दोनों को ही बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बनाने वाला साबित होगा। आपको अपने कुटुंब परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इस समयावधि में ससुराल पक्ष से भी आपको कोई बड़ी मात्रा में लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वहीं चंद्रमा 5 फरवरी को शनि के नक्षत्र से निकल करके वृश्चिक राशि में ही बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है, क्योंकि अभी बुध कुंडली के 10वें भाव में आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर गोचर कर रहे हैं, फलतः 5 फरवरी का दिन आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसर, कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी समझदारी, इन सभी चीज़ों का फायदा आपको इस दिन अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। खास करके व्यापारियों के लिए इस दिन को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। आप किसी भी प्रकार से कोई भी व्यापार करते हैं, समझ जाइए इस दिन आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। वहीं नया व्यापार शुरू करने के लिए भी इस दिन को आपके लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ, यह दिन आपके जीवन में व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा ही लाभप्रद दिन साबित होगा। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हों या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हों, निश्चित तौर पर आपको इस समयावधि में बड़ी मात्रा में लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। वहीं भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित जो कुछ भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनके लिए भी आप प्रयत्नशील रहेंगे और काफ़ी हद तक इसकी भी संभावना है कि वह चीज़ आपको कुछ ही समयावधि में प्राप्त हो जाए। देखा जाए तो आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगी, जिसकी वजह से आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होने में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि इस समय हर प्रकार से आपके मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को गुरु और बुध, ये दोनों ग्रह चंद्रमा के सपोर्ट से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कि देखा जाए तो यह जो 4 और 5 फरवरी का दिन है, आप सभी मेष राशि वालों के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों से अनुकूल ही कहा जा सकता है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपको हर क्षेत्र में नए मौके, नए अवसर प्राप्त होंगे। फलतः यह 2 दिन का समय आप सभी मेष राशि वालों के लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल और फायदेमंद कहा जा सकता है। इस समय का जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। फिर भी इन 2 दिनों के परिणाम को
और बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र को दोनों दिन 5-5 माला 108 बार जाप कीजिए। साथ ही साथ आपको ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का दोनों दिन आपको 5-5 माला जाप करनी है 108 बार। बाकी यह 2 दिन का समय आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।